नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, वही हुआ जिसका ख़तरा था। जी हाँ, मौलवी साजिद रशीदी, जिसके बारे में कल हमने आप लोगों के सामने खुसूसी तबसरा किया था कि इन लोगों की वजह से किस तरह कौम का नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम, और आज शाम ढलते ढलते उन पर हमले की खबर भी आ गई और वो वीडियो भी वायरल होने लगी। कुलदीप भाटी जो कि एसपी का लीडर है, उसने एक निजी चैनल के स्टूडियो में साजिद रशीदी को थप्पड़ मार दिया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गुज़िश्ता कई दिनों से इकरा हसन जो के एमपी है, उसके ख़िलाफ़ एक दरिंदे किस्म का आदमी वो लगातार ज़ातियात पर हमला कर रहा है। एसपी के इन लीडरान को उस पर हमला करने की अभी तक तौफीक नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि वो भी आपकी ही पार्टी की ये खातून के साथ फहाशी की बात कर रहा था, उसके इज़्ज़त नफ्स पर हमला कर रहा था। वो आप ही की पार्टी के एक एमपी पर बुरी नज़र रखे हुए था। उसको जवाब देने की जो है इन लोगों को हिम्मत नहीं हुई और ये लोग हिम्मत करेंगे भी नहीं। वजह उसकी आप जानते हैं। हाँ, साजिद रशीदी साहब ने जो किया, सही किया, गलत किया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एसपी के लीडर कुलदीप भाटी को अगर अपने पार्टी की किसी खातून की तौहीन का इस कदर जो है उनको अंदाज़ा था, तो फिर इकरा हसन जो एमपी है उनकी भी इज़्ज़त का ख्याल कर लेते। उसको भी जो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की गालियाँ दे रहा है, फहाशियत पर उतर आया है, अपनी दरिंदगी और अलग अलग तरह की चीज़ें पेश करके उनको समाज में उनका वक़ार गिराने की कोशिश कर रहा है, उसको भी थप्पड़ मारते किसी स्टूडियो में जा कर के। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। इस तरह साजिद रशीदी पर होने वाले हमले पर लोग अलग अलग तरह के तबसरे कर रहे हैं। साजिद रशीदी क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उन्होंने तबसरा सही किया नहीं किया, ये दूसरी बात है। इस पर मैं पूरा तबसरा कर चुका हूँ। लेकिन एसपी के लीडरान की जानिब से स्टूडियो में इस हमले को लेकर के ख़ुद एसपी के बहुत सारे लीडरान नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं कि एसपी में अगर उतनी हिम्मत है तो अपने दीगर लीडरान पर होने वाले हमले और उनकी भी फहाशियत को लेकर के बात करनी चाहिए। ये कहते हुए कुलदीप भाटी के इस हमले को इस वक्त गलत ठहराने की कोशिशें हो रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो टोपी पर थे, दाढ़ी पर थे, उन पर हमला किया गया। दूसरों को इस तरह से हमला करने की एसपी के लीडरान में या भाटी या कुलदीप, इन लोगों में हिम्मत नहीं है, ये कहते हुए इस पर तबसरे शुरू हो चुके हैं। बहरकैफ मौलाना साजिद रशीदी साहब के उस बयान पर मैं कल मुकम्मल तौर पर तबसरा कर चुका हूँ। वो सही है या गलत है, क्या कुछ है, उनसे नुकसान किस तरह ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप कल के प्राइम टाइम में हासिल कर सकते हैं जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है। उधर नाज़रीन वादी कश्मीर में पहलगाम हमले के 96 दिन बाद, लगभग 100 दिन के बाद फ़ौज ने ऑपरेशन महादेव के ज़रिए 3 दहशतगर्दों के ख़ात्मे का ऐलान किया था। कल इस खबर को हमने भी पेश किया था। ये तसादम श्रीनगर के करीब पहाड़ महादेव पर हुआ था। सिक्योरिटी इदारों ने ड्रोन निगरानी और इंटेलिजेंस मालूमात के ज़रिए दहशतगर्दों का सुराग लगाया, उन्हें घेरे में लेकर हलाक करने का दावा किया और ये दावा किया गया कि मारे गए दहशतगर्द में से 18 मई को पहलगाम में हुए हमले में मुलव्वस थे। लेकिन ऑपरेशन महादेव पर भी अब पूरी तरह से सवाल उठाने जाने लगे। पप्पू यादव ने सवाल उठाया
कि जब किसी भी ऑपरेशन की कामयाबी का ऐलान होता है तो ज़रूरी होता है कि मुल्क को वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि मारा जाने वाला शख्स कौन था और उसके ख़िलाफ़ क्या सबूत हैं। पप्पू यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस बयान पर फ़ौज की जानिब से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। यानी उनका कहना यही था कि अरे गैरे को मार दिया, बता रहे हैं मास्टरमाइंड। पप्पू यादव ने ऑपरेशन महादेव पर जब ये सवाल उठाए तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने उसको उचक लिया और उस पर अलग अलग तरह की तबसरे शुरू कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्की ने अलका कापलान नामी एक लेज़र रे अटैकिंग टैंक बनाने का दावा किया गया है। मुख्तलिफ अखबारात में इस सिलसिले में तफसीलात आ रही हैं। तुर्की की जानिब से अलका कापलान नामी बनाए गए इस लेज़र रे अटैकिंग टैंक के सिलसिले में बताया जा रहा है कि ये दुनिया का पहला लेज़र रे अटैकिंग टैंक है जो पूरी तरह से जो है इसके अंदर ऐसे वेपन्स या ऐसी निशान लगाने की चीज़ें रखी गई है या ऐसे हाई टेक टैंक बनाया गया है जो दुश्मनों के ड्रोन्स को कुछ सेकंड के अंदर तबाह बर्बाद कर सकता है, और वो भी जो है स्कैन करके और पूरी तरह से जो है लेज़र रे के ज़रिए से ये उसको तबाह बर्बाद कर सकता है। इसके दावे किए गए हैं, मुख्तलिफ अखबारात ने पेश किए हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्की के ड्रोन्स ऑलरेडी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं कि जो है वो इस वक्त बहुत सारे ममालिक इस ड्रोन्स को ख़रीदने के लिए कतार में खड़े हुए हैं, उनकी जो है अचीवमेंट को देख कर के और दुश्मन ममालिक पर होने वाले उनके अटैक, उसमें कामयाबी को लेकर के। अब अलका कापलान नामी इस जो है अटैकिंग टैंक को और उसमें भी लेज़र रे इस्तेमाल किए जाने और दुनिया के फर्स्ट जो है ऐसे अटैकिंग टैंक होने की वजह से भी एक बार फिर तुर्की सुर्खियों में आ गया है। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के नागपुर में एक अफ़गान शख्स को 3 लोगों की जानिब से हमला करने और उसे टेररिस्ट और दहशतगर्द बता करके हमला करने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कल रात यादव नगर में ये मामला पेश आया था। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में जो है इस वक्त मामला दर्ज हुआ है और जिन्होंने हमला किया है अजय चावान, ऋषि और मयंक के तौर पर जो है कर लिया गया है। फ़हीम खान उर्फ ममतूर मार्गक बताया जा रहा है कि ये जो है अफ़गानिस्तान के ब्लैंकेट्स बेचते थे घर घर जा कर के या गलियां गली जा कर के। इस दरमियान में ये तीनों सरफिरे नौजवान गए, उस पर जो है अफ़गान होने की वजह से उसको टेररिस्ट कहने लगे, चिढ़ाने लगे। फिर उसके बाद जो है उस पर हमला कर दिया। इसके बाद जो है मुतालिका शख्स पुलिस थाने में मामला दर्ज करने के बाद जाहिर सी बात है कि दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले और अफ़गानिस्तान के साथ भारत के बहुत बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं, अच्छे ताल्लुक़ात जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान पर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सरमायाकारी चल रही है। ऐसी सूरत हाल में उस मुल्क के ऐसे बाशिंदे के साथ इस तरह का जुल्म वज़ारत दाखिला हो या खारिजा बर्दाश्त नहीं करेगी। अब इस सिलसिले में मामला दर्ज करके खातियों को गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बात आ रही है। नाज़रीन गिरामी, ये सरकारी ओहदों पर फाइज कुछ अफसरान की वीडियोस कभी कभी ऐसे वायरल हो जाते हैं कि फिर उस पर हंगामा मच जाता है और ये किस तरह बेपरवाह, लापरवाह और जो है लोग अपने वक्त को बर्बाद करने वाले होते हैं और आम आवाम को तकलीफ़ देने वाले होते हैं, वो इन वीडियोस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वीडियो यहाँ यादगीर रेलवे स्टेशन जो कर्नाटका का एक इलाका है वहाँ से सामने आया है। लोग कतार दर कतार खड़े हुए हैं टिकट लेने के लिए और ये टिकट कलेक्ट करने वाला शख्स आराम से बात कर रहा है। 15 मिनट के इंतज़ार के बाद जो है वहाँ खड़ा एक मुसाफिर कन्नड़ा में उसको डांटना शुरू कर देता है कि हम 15 मिनट से खड़े हैं, तुम एक मिनट कहते हुए हम लोगों को पागल बना रहे हो। जब लोगों की आवाज़ें बढ़ने लगी तो ये फ़ोन रख करके फिर जो है टिकट देना शुरू कर देता है। बाज़ लोगों ने इसको इस अंदाज में पेश किया कि हिंदी बेल्ट के लोग आने वाले लोग हम पर किस तरह दबाव बनाते हैं हमारी ही रियासत में बैठे हुए। रेलवे महकमा चूँकि सेंट्रलाइज्ड है तो जाहिर सी बात है कि वो जिनको जहाँ पर ट्रांसफ़र करता है वहाँ के लोग उस पर जिम्मेदारी आयद होती है।
तो ऐसी सूरत हाल में इसको हिंदी और कन्नड़ा से जोड़ना गलत बात है, लेकिन इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की वजह से लोगों को तकलीफ़ होती है। अब ये वीडियो कर्नाटका में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। जो है लॉन्ग क्यू जो है उसमें ये आदमी का रिलैक्स होकर के चेयर पर आराम से बात करना, बाहर से लोगों का शोर मचाना। थोड़ी देर के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। सर हेलो, कितने बार? 1 मिनट 15 मिनट हो गए। वही खराब है, रेस्पॉन्स ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಯ್ ಕಟ್ ಮಾಡಯ್ಯ, ನೌಕರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಂಜಾನ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಿಂತವ್ರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿರ್ಚಲ್ಲ ಆರು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. नाज़िर-ए-गिरामी, ऑपरेशन सिंदूर पर ओवैसी का भी बयान सामने आ गया। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाया और मरकज़ी हुकूमत पर सख्त हमला किया। ओवैसी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खुद कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। फिर वादी बेसरान में लोगों की हलाकत के बाद हुकूमत का ज़मीर क्रिकेट मैच की इजाज़त कैसे दे सकता है। ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ जारी तिजारती पाबंदी का हवाला देते हुए कहा कि अगर उनकी कश्तियाँ हमारे पानी में नहीं आ सकेंगी तो क्रिकेट मैच कैसे खेलेंगे। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि जब आप खून और पानी के उसूल पर डटे हुए हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की पॉलिसी कैसे जायज़ हो सकती है। आप उसको यहाँ सुन सकते हैं। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़बियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। नाज़िर-ए-गिरामी, झारखंड में पेश आई हुई एक हादसे में, सड़क हादसे में 18 कांवड़ यात्रियों की जान चले जाने की खबरें आ रही है। झारखंड के देवघर ज़िले में मंगल की सुबह यह अंधोनाक हादसा पेश आया। 20 अफराद जख्मी हुए हैं।
ये हादसा देवघर के मोहनपुर थाना इलाके में वाक़ जमोनिया मोड़ के नज़दीक उस वक्त पेश आया था जब कांवड़िया यात्रियों को ले जाने वाली एक बस तेज़ रफ्तारी से आ रही एक ट्रक से टकरा गई थी। तसादुम इतना शदीद था कि बस के परखचे उड़ गए। हादसा सुबह तकरीबन 5:30 बजे पेश आया, जिसकी इतला मिलते ही मोहनपुर थाने के इंचार्ज अफसर पर रंजन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मकामी लोगों की मदद से ज़ख्मियों को नज़दीकी मोहनपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। कुछ ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें देवघर के सदर अस्पताल रेफ़र कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, गुजरात फसादात के 3 मुल्ज़िमान को बरी किए जाने की खबरें आ रही हैं, जिनके नाम सचिन पटेल, अशोक पटेल और अशोक गुप्ता बताया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने साल 2002 के बाद गोधरा फसादात के केस में 3 अफराद की सज़ा को नाकाबिल एतबार शवाहिद और गलत शनाख्त की बुनियाद पर कल अदम करार देकर उन्हें बरी कर दिया है। ये फैसला आज 28 जुलाई को सुनाया गया, जिसमें अदालत ने 2006 की वो सज़ा मनसूख कर दी जो आनंद की फास्ट ट्रैक अदालत ने दी थी। अदालत ने पाया कि इस फैसले की बुनियाद नाक़िस शवाहिद और कानूनी बेज़ाब्तगियों पर थी। एक केस आनंद ज़िले के लोटिया बागोड़ इलाके में 1 मार्च 2002 को पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात से मुताल्लिक था, जो 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगने के बाद फूट पड़े थे। गोधरा वाक़े में 59 अफराद की हलाकत हुई थी, जिसके बाद रियासत भर में फसादात फैल गए। और 2002 के फसादात किस कदर ख़तरनाक थे और क्या कुछ हुआ, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। इसमें मुलव्वस होने वाले 3 लोगों को अदालत की जानिब से छूट जाने के बाद अभी तक बड़े अखबारात इस पर उस तरह का तबसरा नहीं कर रहे हैं जिस तरह के तबसरे मुंबई ब्लास्ट में रिहा होने वाले मुस्लिम मुल्ज़िमान को लेकर के करने की कोशिशें हुई थी और इस मामले को अलग अंदाज में पेश करने की कोशिशें हुई थी। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि एक ग्रुप बिहार के दरभंगा में जराइम किस तरह से फैलते हैं आप देख लीजिएगा कि पैसेंजर ट्रेन में घुस जाते हैं, लूट मचाते हैं, तलबा को पीटना शुरू कर देते हैं बेल्ट से और स्टिक से, और ये वीडियो वायरल हो जाती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए बिहार और यूपी कभी जराइम से पाक नहीं हो सकते, कभी लूट खसोट से पाक नहीं हो सकते। यहाँ जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं, जितने भी दावे कर लिए जाएं, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई कि किस कदर भयानक अंदाज में तलबा पर कुछ गुंडों ने ट्रेन में घुस करके उन पर हमला किया है। ट्रेन नंबर है 63265, दरभंगा पटना पैसेंजर ट्रेन है। इसमें अचानक लकड़ियों के साथ, लठ के साथ और भी दीगर चीज़ों के साथ अंदर घुस जाते हैं और फिर जो है वहाँ मौजूद पैसेंजर्स पर, तलबा पर बुरी तरह से हमला करना शुरू कर देते हैं। उनके पास मौजूद चीज़ों को भी लूटना शुरू कर देते हैं। अभी बिलखुसूस तलबा को क्यों निशाना बनाया गया, आपसी दुश्मनी थी या वाकई में ये लोग लुटेरे थे जो लगातार जो है बिहार में इस वक्त लूट खसोट मचाए हुए हैं, इस बात को लेकर के जो है तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, गोरेगांव में एक बार फिर मराठी और हिंदी ज़बान को लेकर की सूरत हाल भयानक बनती हुई नज़र आ रही है। दरअसल एक मराठी बोलने वाले कस्टमर को हरासा किए जाने के बाद MNS के वर्कर्स ने ऑफिस को पूरी तरह से वेंडलाइज कर दिया, यानी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गोरेगांव असेंबली चीफ वीरेंद्र जाधव और उसके सपोर्टर्स जो है ऑफिस पहुंचे और वहां पर एक मराठी बोलने वाले कस्टमर को ऑफिस में, उसको फाइनेंशियल कंपनी है ये एक एम्प्लॉय की गोरेगांव में, वहाँ पर किसी मामले को लेकर के उस पर हमला किया गया था। उसके बाद मराठी ज़बान बोलने वाला पर हमला किया है, इस तरह की बातें बताई गई। तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनी भयानक। अब फिर जो है इस वक्त चूँकि इसमें वीरेंद्र जाधव जो गोरेगांव असेंबली चीफ है और उसके सपोर्टर जब जहाँ जमा हुए तो एक बार फिर सुर्खियाँ बटोरी जाने लगी हिंदी मराठी मज़ामीन को लेकर के। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटका के 1 सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने ब्लैकमेल करते हुए, डराते धमकाते हुए तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले एक ताजिर के पास से 3,70,000 रुपये लूटने की कोशिश की थी।
जी हाँ नाज़रीन गिरामी, चामराजनगर ज़िले के CEN सब इंस्पेक्टर अय्यन्ना गौड़ा और कांस्टेबल बसवन्ना, रमेश और मोहन को इस वक्त ड्यूटी से निकाल बाहर कर दिया गया है। BT कविता जो के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है चामराजनगर के, उन्होंने इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि ये मामला जो पेश आया है 26 जुलाई को पेश आया। सच्चिदानंदा मूर्ति नामी एक बिजनेसमैन से 3 लाख रुपए जो है वो अलग अलग नाम से हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, और जिनके नामों से जो है हासिल करने की कोशिश हुई थी वो सैयद अंसारी और इमरान के नाम से। वैसे नाज़रीन गिरामी, कभी ब्लैकमेलिंग तिजारत को लेकर के इस तरह की चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, और पुलिस जो है उसमें नामों के साथ नहीं दूसरों के नामों के साथ इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस मर्तबा धर ली गई है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।